राम राम जी। सारा छोटा बड़ा ने आपका अपना चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जी। और केक हमारे सो सारा ठीक ठाक होगा। मेरी तो भगवान तैयार है प्रार्थना से भाई मेरी सारी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो वीडियो बनाई हो लिया बहुत ज़्यादा दिन, अरे कई दिन हो लिया। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी न्यू रूटीन के ऊपर थोड़ी सी आवेगी। बस इसी एक दो ये न्यू घटना हो जाए फिर उन्हें सोच सोच के न्यू दिमाग खराब हो ही जासे। जियो भी ना जा, मरियो भी ना जा। तो फिर आज बैठी बैठी ने मकोली घना दिन बहुत हो लिया। और आज तो भाई न्यू थोड़ी थोड़ी तो आज मैं कर लियूँ बताऊँ सो एक बात भाई। तो वह सुनियो वीडियो तो कदे ढंग से काम दाम की तो बात मैं ही दिखाऊंगी, बनाएंगी जिद बनाएंगी बकोनी थोड़ी सी तबीयत सी भी खराब से। तो एक ब्राह्मण हो से उसका 9 साल का बेटा हो से भाई उसकी घराड़ी गुजर जाए से। वो अपना बेटा ने बहुत लाड प्यार था, मतलब उसने न्यू पढ़न लग रही उसे भाई पाड़ पूड़ के अपना बड़ो कर दियो। जो भी अपनी भाई विद्या सारे पतड़ा को ज्ञान उसने अपना बेटा तय न्यू सिखा दियो। पूरी विद्या को ज्ञान उसने बेटा ने भी होगो। तो दोनों बाबू बेटा का काम भाई न्यू सुथरी डालते चलन लग रहे हो। पढ़ा लिखा के सारा हुआ पढ़ा भाई सारा पोथी वाला ज्ञान अपना बेटा तय न्यू सिखा सीखू के न्यू सोची ले भाई बेटो ही बड़ो ही होगो। और काम दाम खूब सुथरी डाल न्यू चलन लग रही से। और भाई अपना गुजारा आराम तक न्यू कर भी इसका है तो क्यों ना भाई इसको ब्याह कर दिया। घना ही दिन हो लिया न्यू करता नहीं बा बेटा ने भाई दुख का दिन काटता नहीं। तो वो पंडित वो बेटा खातर रिश्तो देखने का भाई कोई छोरी देखने खातर जा से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए से। और रह गो बेचारो छोरो एक लो भाई वो अपनो दो बाप बेटा था वह भी भगवान ने नहीं छोड़ा। तो रह गो बेचारो एक लो करण लग गयो भाई वो भी आहिस्ता आहिस्ता। देखो थोड़ा टाइम तो लग से आदमी ने न्यू संभलन खातर बेचारो वो भी भाई अपनों वाई से बाप वाले एक लोग बाप था बेटा था दोनों सुतरे लड़ा पो लिया करता खा लिया करता टाइम पास बढ़िया हो रहा था। पर परमात्मा का किसको जोर चल रहे से अड़ोसी पड़ोसिया न्यू सोची पहली हो जाया करता ये काम ये तो भाई न्यू को नहीं सोचे कोई भी इसमें मैं भी आ ली और भी आ लिया। तो अड़ोसी पड़ोसिया न्यू सोची भाई ले ठीक से क्यों नहीं इसको घर बसवा दिया। एक लो रह से बेचारो दिन रात है। तो भाई एक गरीब सा घर की छोरी देख कर उसको ब्याह करवा दियो। दोनों जना अपना खूब सुथरी डालनी हसी खुशी रनियो भाई रहन लग रहा। तो वो अपना तड़का ही पतड़ो लेके चले हो जा अपनो काम दाम करके आवे बा इतना भाई ताऊँ अपने पुई पाई रोटी मिले सारो काम घर को सुथरो बोलना बतलाउन ने खूब बढ़िया थी बेचारी। तो न्यू टाइम बीतता गया भाई उनका एक बेटो होगो। तो उस ब्राह्मण ने के करो एक उसने सफ़ेद कपड़ा में लेकर नदी के किनारे चल पड़ो। तो विद्या को ज्ञान तो उसने थोए उसने पानी में नदी में 2 बार डबोयो। बोले बोल तू मेरा कर्जो मांगे सक मैं तेरा कर्जो मांगू सू। तो वो छोरो बोलियो भाई आप मेरा मांगो सो 50 रुपया। बोले अच्छा मैं तेरा 50 रुपया मांगू सू। बोले हाँ। तो उसने न्यू करके वो नदी में बवा दियो घर ना आगो। उसकी घरवाली ने सोची अच्छो अजीब आदमी से भाई सुथरी डाल छोरो होगो सारा काम होगा रियो इसने नदी में बवा के न्यू घर ना आगो। थोड़ा दिन टाइम बीत तो गयो उसने समझाई बुझाई अग भाई वाह मानेंगी बेचारी। और केक लुगाई को बेचारी को चारों भी कितनों चल रहा है। थोड़ा टाइम बीत तो गयो भाई उसका दूसरो बेटो होगो। तो उसने तो वो भी लियो न्यू सफ़ेद कपड़ा मर लेके नदी के किनारे भाई फिर चाल पड़ो। तो वह फिर सोचने लगी बेचारी अब कमाल को आदमी से भाई पहलड़ा बेटा ने भी न्यू लेके गए थोड़ी भी इसने भी न्यू लेके चले गयो। देखो कि बरो भाई उल्टो लिया वो नहीं लिया हुआ। तो उसने उस तभी भाई वह न्यू मंत्र मंत्र उसके पढ़िया। तो उसने भी पर नदी में न्यू डबोयो। और फिर उसने वह न्यू पूछिए कि भाई बोल तू मेरा कर्जो मांगा सक मैं तेरा कर्जो मांगू सो। तो उसने न्यू कही भाई पिताजी आप मेरा 500 रुपया मांगो सो। भाई उसने भी वो बवा के आगो मैं आपका कर्जा तारूंगा मेरा 500 रुपया मांगो सो। तो वो भी उसने बवा के भाई नदी में उल्टो करना आगो। तो भाई फिर घरना आगो वो तो घरना आगो तो बाल लुगाई ने भाई बेचारी ने फिर उसने तो कोई भी हो चाहे इसमें भाई फिर चक्कर में पड़ गई। बोले कोई तो नहीं सोचा है भाई मेरा संतान हुआ को नहीं। और इसका मालिक ने दो बेटा दे दिया और दोनों नहीं हो तो नदी में बवा के निभा के खड़े हो जाए से। बाल लुगाई बेचारी ने भाई चिंता कर करके खाट ले ली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और खाट माँ तो उठन को उसको रही को नहीं। तो एक पड़ोस में बुढ़ी थी। तो उन्हें क्या करें भाई जो उम्र का हिसाब था आदमी लिकटते जा वो ज़्यादा छाणो नहीं होतो जा सर वह बुढ़ी घनी है छाणी थी। वह उसका दौर है शायद पलक न्यू जाया आया करती भाई। तो वह समझाने लगी कि बेटी तू न्यू खाट नहीं छोड़ेगी तो किस तरह काम चल लगो भाई इसने खाट ने थोड़ी बहुत छोड़े।
बोली मैं छोड़ दूँ तो भी क्यों कर छोड़ दूँ भाई, बात भी उसकी जायज़ थी। ताकि मेरा तो दो बेटा हो लिया, उनके साथ यूँ न्यू करे तो कुछ तो मैंने भाई न्यू न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोली चल आप राजा कन चल लांगा, और राजा ने सारी बात बतावांगा तो वो कुछ तो भैया अपन न्यू इसी बतावेगो। वह राजा कन चली गई, उसने उस राजा था ये कहानी भाई न्यू बताई। तो राजा ने बोलो भाई तू एक बार और संतान पैदा करने की कोशिश कर, और ईब कहे तू जब बालक ने जन्म दे तो न्यूले फिर मेरे कन बेरो भेज दिए, और मैं वही मौका बिना भाई सबूत देखा बिना इसने मैं कह भी केस को सजा भी किस तरह सुनाऊँ तो भी कि मैं उस बुढ़िया ने समझाई कि मैं भाई उस राजा की, उसके बाद समझ में आई बाबू करनी मालिक की थी भाई, वह फिर गर्भवती होगी। गर्भवती होगी तो भाई उसका न्यू टाइम बीतता गया, 9 महीना पूरा होगा, बालक होने को टाइम आयो। तो वो तो पंडित तो दाई ने बुलाने खातर चले गयो, और वह बुढ़िया उस राजा ने यह सूचना दिया ही जाके आग भाई आज वो टाइम इब नज़दीक आ रहे हो। तो राजा अपनो भेष बदल के और भैया आगो। तो तीसरी भी करनी भगवान की हुई, वो छोरो ही हुई हो भाई, उसने तो वाह एक फेर करी अपना लेके सफ़ेद कपड़ा मर उसने लेके चाल पड़ियो। तो वही आगे से जाके राजा भी उसका गल गल चाले हो गयो, नदी के किनारे जाते उसने तो वाही करी, वही मंत्र सा पढ़िया, नदी में 3 बार न्यू डबोयो और बोले बोल भाई तू मेरा कर जो मांगा सक मैं तेरा मांगू छूँ। जब वो बालक ने बोले पिताजी आप मेरे 50,000 रुपया मांगो छो, और भाई मैं आपका बहुत बहुत ऋण आभारी सुर मैं आपको सारो कर्जियो मतलब न्यू चुकाऊंगो। तो वो राजा भी उसका गिल गिल हो लियो भाई, वो उसने घरना लिया आयो। तो राजा फिर उसने भेष बदल गई, वो जन लगियो भैया के बात थी और तू ये के करे से न्यू। वो न्यू बोलो जी 2 बालक पहले न्यू हुआ भाई, मन ने उसने मन ने विद्या को पूरा न्यू ज्ञान हो रही उसे। तो मन ने न्यू सोची भाई नडबो के पूछ लूँ, तो वह था अपना थोड़ा समय खतर, और भाई पाछे ईब तो ये थोड़ा जी दुख पाओ सर, पाछे भाई घणो जी दुख पाओ गया था मोटर बड़ी न्यू चोट मार के चलिया जा सजत पूरा बुढ़ापा को सारो नहीं था, वह थोड़ा थोड़ा दिन का भाई मतलब न्यू था। और यो न्यू कैसे है भाई मैं आप मेरा 50,000 रुपया मांगोगा, तो इतना न्यू सोचिए भाई अपनों लिए टाइम लिकड़ जिया वो भाई इसको यो नज़दीक आवोगो 50,000 के यो कमा देगो। तो इतना न्यू से भाई मारी के वो उम्र रही सारी, इतना मारू भी टाइम नज़दीक लग जिया वो। तो न्यू करके भाई मैं इसने घरना न्यू ले आयो, पाल पोस के बड़ो कर दियो भाई, खूब सुतरी जाड़ा अपना दिन कटन लग रहा। छोरा तभी वो भाई अपना न्यू कहा कर कोई भी हो चाहे घर में वही चीज़ वही बड़क ने न्यू सिखाई जाए, तो वही भाई पंडिताड़ो ज्ञान उसने दे दियो, छोरा तई भी दे दियो, सिखाने लग गो दोनों भाई। छोरो इस लायक हो गो भाई ले पिताजी मैं भी आज चल लूँगा आपके साथ, कि मैं थोड़ा बहुत मन भी पोथी पतड़ा को पूरा ज्ञान हो रही उसे। तो बोले बेटा मैं तो इस दिशा में जाऊँ सुर तू इस दिशा में चले हो जा, दोनों बाप बेटा नहर नहरी दिशा में चले गया। तो वो छोरो चल लियो, तो एक लुगाई नदी के किनारे बैठी बैठी रोने लग रही। तो वो उसके दौरा चले गए सीधो, बोले भाई के बात सर तू क्यों रोने लग रही से। बोली मैं तो आज अपना भाई जीवन खत्म करूँगी, इस नदी में डूब के मरूंगी। बोले के बात है। बोले मेरा घरवाला ने गए उड़ाने 12 साल हो लिया, और एक एक दिन भाई न्यू उसका बाट देख 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 मैंने न्यू काट दिया, अरे मेरी कति आस न्यू छूट गई, और मैं तो आज अपना जीवन न्यू खत्म करूँगी। बोले जीवन खत्म मत ना करे, तेरा घरवाला आज आवेगो। उसने देखा भाई पतड़ा पतड़ा देख देख के, और बोले तेरा घरवाला आज आवेगो। वह न्यूली इस बात पर भाई मैं किस तरह विश्वास करूँ तेरी पर करूँ तो भी। बोले तू आज टाल कर दे भाई, मेरा कह था जीवन खत्म करे मत ना। तो बोले मेरा घरवाला आवो तो किस चीज़ पर बैठ के आवेगो। बोले हाथी पर बैठ के आवोगो, और बहुत गणौनियों मार लिया आवेगो। तो उसने बुझी भाई किसा किसा वस्त्र पहन के आवोगो, किस टाइम आवेगो। तो उसने सारी बात बता दी उस टाइम। बोलो रात ने 12 बजे आओगो, हाथी पर बैठ के आओगो, और भैया ये कपड़ा लेके आवोगो, पहन के आवोगो, और बहुत गणो सामान मतलब लेके आवोगो। तो भाई चली गई बेचारी सोच के, अगले इतना दिन काट दिया तो एक दिन और काट दे इसका कया थे। दिन में बेचारी ने सारो काम करो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनायो, और कि मेरा चेमा चेनियों हंडन लग रही भाई, खुशी तो देखो आदमी की न्यारी है वो से। तो रात का ज्यों ही 12 बजिया, और भाई दरवाजा का कुआड़ खुड़ गया। तो उसने पूछी भाई कौन से, उसने अपना नाम लियो भाई फलाणो आदमी मैं न्यूज़ हूँ। उसका घर बोले क्या पर बैठे हो से। तो उसने न्यू ये बताई भाई हाथी पर बैठे हो जो, किसा वस्त्र पहन रहे हो से। तो उसने भाई जो पंडित ने उस टाइम बताई थी वह सारी बात उसने न्यू पूछ ली भाई, उसके पर कोई यकीन होगो तेरे घराड़ो सर वह की बात सारी बात पंडित की पूरी होगी। तो पंडित ने उस टाइम ये बात बताई जब वह न्यू ली, तो मैं आपने भी एक वचन दूँ हूँ भाई, जो तुम भी मेरे प्रति सामान लेके आओगे वह 2 सामान मैं आपने दूंगी।
उस माते मैं भी आपने एक यो वचन दे के जाऊँ सो आज। तो भैया आगे वो सारी उसकी पूरी होगी बात, पंडित की बताई उड़ी। तो अगला ही दिन वह सुबह भाई उठी और अपना घर तक कहने लग गई, आप भाई काल काल देख मन तो अपने जीवन में न्यू खत्म करना खतरा जान लग रही थी। और एक भाई पंडित को लड़को न्यू आए थे, वो बचा के ले आए से मन तो नदी किनारे थे। और न्यू याद दो सामान के देने को भाई मैंने भी उसका एक वचन दे रखे जगह दो सामान मैं उसने दूंगी। बोलो ठीक से भाई, आधो सामान को तन वचन न दे दियो तो चल उसने दे के आवांगा। भाई उसका घर को एड्रेस पूछ लियो तो उसने सारो की तोड़ के से भाई मैं आऊँगी और सामान वचन यो मेरो भी से वचन दो सो भैया दो सामान मैं दूंगी। तो दोनों जना चाल पड़िया, दोनों जना चाल पड़िया। तो भाई घर न पारण आई उसकी माँ, दरवाजा पर जाएगी वो बोलिया जे बोले भाई तेरो लड़को किच्छा है। बोले लड़को तो भाई सुत्यो से। तो बोले भाई कल उसने जो मन कुछ बात बता गया तो वह मेरी सारी सही होगी और मैं उसको यो आधो हिस्सो सामान को और उसने यो देण खतरा आई सो। बोले ठीक से भाई देण खतरा आई से। तो उनने वो ले लियो। तो वह पंडित के साथ गुड़न लग गई। बोली देख तन कैसा लो लिया, तू के कमा के ले आयो से, कुछ भी तन आज तक हिस्सो नहीं करो सर। छोरो एक दिन गयो थो और देख कितनों न्यू सामान न्यू लेके आयो से। बोले सामान किसो सामान, वो पंडित चक्कर में पड़ गयो। बोलियो सामान रे बेटी चौधरांड, बोलियो सामान को नहीं यो तो अपनो कालस है। बोले किसी बात करने लग रहे हो से। बोले बस बात कर दी भीतर जाके भाई ने संभाल भाई के करने लग रहे हो सर, उठ्यो से कि नहीं उठ्यो से। जाके देखा तो भाई छोरा हम छोरो। तो पंडित ने तो जद उसने बताउन लग गयो। बोले मैं उन दो या ना भाई न्यू पूछ के न्यू करके जद न्यू करके आयो थे और उस दिन तो मैंने न्यू दोषी बतावा थी। आज यो रोणु ही सो देगो। एक तो होती ही दे दुख हुआ बालक को भाई वो थोड़ा अलग हो सर, एक डेढ़ बड़ा हो कि न्यू चला जास तो या चोट न्यू अलग हो से। तो कर्म को भुगतान न्यू से भाई करना पड़ा सर। कर्ज तो किस्से को भी अपन न्यू सोच जावा। वह 50,000 उसने एक दिन मैया ले कमा लिया, पिताजी को कर्ज तार दियो और वो अपनो भाई जीवन पूरा करके जा लियो। तो कर्ज अपन न्यू खुश हो जावागे फलाणु आदमी तो रहो नहीं यार यो कर्जो अपन क्यों दें। तो भाई उसकी औलाद ने जाके अपनो यो कर्ज जरूर दे के आना चाहिए। किसी को भी लेन देन हो न्यू आदमी ने मन में न्यू राजी नहीं होना चाहिए। और कर्म को भुगतान तो न्यू क्या करें इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में जरूर करना पड़े से, जरूर तो करना पड़े से। तो किससे डाल भी भैया आदमी को न्यू क्या करें सही ये दूसरा की चीज़ खाने की कोशिश मत करो। मालिक अपनो देश है उसमें संतुष्ट रहो। कर्म कर कर्ज का दोनों चीज़ें का भाई इंसान ने भुगतान करना पड़े से, चाहे तो इस जन्म में कर लो वो नहीं तो अगला जन्म में जाके जरूर करे से। तो यो किस्सा ने दोष नहीं से भाई मारो फलाना नहीं होगो दिकड़ो नहीं होगो, सब अपना कर्मा को दोष से भाई भुगतान करना पड़े से। तो किस्से को भी कर्ज खा के राजी मत हो भाई। इंसान वो तो चले हो जा चल उसको गैलडो परिवार तो रह से, तो भाई जाके उसको ऊपर लो नहीं तो जो उसका लेके आओ सो तो वो तो उसको न्यू लौटा के आओ। तो सीखियो सुनियो भैया कहानी तो हमने के सीख मिले से और के नहीं मिले से। राम राम जी।